हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिंध वेदर अपडेट। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे ऑफशोर टर्फ की तफसीलात। ऑफशोर टर्फ का मुशाहिदा करना एक पेचीदा अमल होता है और इस बारिश की पेशन गोई करना किसी ख़तरे से कम नहीं होता। ये सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इससे देखा जा सकता है। ऑफशोर टर्फ के नाम से अब थोड़ा समझ गए होंगे कि यह साहिली शोर यानी साहिली इलाके करीब वो समंदर का हिस्सा को हमारे ज़मीन से अलग लगता है, लिहाजा ये टर्फ साहिल के करीब बनते हैं। लेकिन अगर मानसून के ऑफ शोर टर्फ की बात करें तो उसके बुनियादी मगरबी घाट जो कि हिंदुस्तान के महाराष्ट्र, केरला और जनूबी गुजरात पर वाक़ वहाँ से वजूद में आता है, उसका समझना इतना मुश्किल नहीं। अमूमन जब समंदर को की नम हवाएं जब पहाड़ी इलाकों से टकराती हैं तो अमूदी समुद्र में ऊपर की तरफ उठते हैं और साथ में नम और गर्म हवाएं भी उठना शुरू कर देती हैं अपने साथ, जो ज़्यादा ऊंचाई पर जाने के बाद दर्जा हरारत और प्रेशर में वाज़ेह फ़र्क के साथ बादल तश्कील पाते हैं। यानी जो दर्जा हरारत और प्रेशर आप वो पहाड़ों, बुलंद और पस्त मकाम पर यकसा नहीं रहता बल्कि तब्दील होता रहता है। मसलन जैसे हिमालय के पहाड़ी के चोटी पर दर्जा हरारत और प्रेशर इंतहाई कम रहता है, लिहाजा उसकी बुलंदी और पस्ती दोनों मकाम पर मौसम में वाज़ेह फ़र्क होता है। उसी तरह इन फ़र्क से बादल भी तश्कील पाते हैं, जिन्हें हम ऑरोग्राफिक रेनफॉल पैटर्न का नाम भी देते हैं। तो ऑफशोर टर्फ हिंदुस्तान के मगरबी घाट पर इस तरह से काम करता है। जब सोमालिया तेज़ रफ्तार बर्फ़ हवाएं मगरबी घाट के साथ टकराती हैं तो अमूदी समुद्र में ऊपर की जानिब उठती हैं और उसके टकराने की क़ुव्वत से साहिली हिस्से और पहाड़ी सिलसिला पर दबाव और दर्जा हरारत में फ़र्क पैदा होता है, जिससे एक टर्फ बन जाती है। मगरबी घाट का सतह समंदर से बहुत ही किनारे पर होना और मानसून के सोमालियन हवाओं के बीच में हायल होने की वजह से ये ऑफशोर टर्फ बनते हैं। अगर ये लाएअमल बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले तो मिड ट्रॉस्फेरिक साइक्लोन या ऑफशोर वर्टेक्स भी बनता है, यानी इस लाएअमल के ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करने एक कम दबाव बनने लगता है। ये ऑफशोर टर्फ वर्टेक्स ज़्यादातर हिंदुस्तान के मगरबी साहिली हिस्से और शुमाली मशरक़ी बहरे अरब में घूमता रहता है। ज़्यादातर उन्हें हिस्सों पर साकिन रहने की बारिश बरसाता रहता है। साथ में ये आपको बताता चलें ऑरोग्राफिक रेनफॉल में किसी मौसमी सिस्टम की मौजूदगी अमूमन ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है, जिससे जबकि कोई मगरबी नशीब या मानसून नशीब पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिला जैसे सुलेमान और खीरथर से गुज़रता है तो फिर उस सिस्टम को उन पहाड़ी सिलसिलों की भरपूर हिमायत रहती है, जिससे इन पहाड़ी सिलसिलों पर गरज वाले बादल तश्कील पाने लगते हैं। हालिया बलूचिस्तान में होने वाली बारिश भी कुछ बलूचिस्तान के पहाड़ी महलवकों की वजह से हो रही हैं। मानसून के नम हवाओं खीरथर और सुलेमान पहाड़ी सिलसिलों से जाकर टकराती थी, जिससे वहाँ गरज वाले बादल तश्कील पाने लगते हैं, जो मशरक़ी हवाओं की वजह से बलूचिस्तान में मज़ीद अंदर तक दाखिल हो जाते हैं और जहाँ पहाड़ी सिलसिला सतह समंदर से बहुत करीब वाक़ होते हैं वहाँ बारिशों के लिए माहौल बहुत ही साजगार हो जाता है, जैसे हिंदुस्तान के मगरबी और मशरक़ी घाट में है। अब जहाँ तक पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की साहिल पट्टी पर खीरथर पहाड़ी सिलसिला का पस्त सिलसिला और बलूचिस्तान के मकरान की पहाड़ी सिलसिला लगता, लेकिन इन बारिशों को एक ख़ास बुलंदी की ज़रूरत होती है। ये दो पहाड़ी सिलसिले इतने बुलंद पर नहीं कि ये ऑफशोर टर्फ जैसा कुछ बना सके, लिहाजा ऑफशोर टर्फ को एक मखसूस बुलंदी एवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है जो उस मगरबी घाट से मिलती है। अगर हवा का कम दबाव ओमान की तरफ जाता है तो ये ऑफशोर टर्फ को पाकिस्तान के साहिली पट्टी की तरफ धकेलता है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया मखसूस पहाड़ी बुलंदी ना होने की वजह से ये टर्फ ख़त्म हो जाते हैं, लिहाजा ऑफशोर से बारिशें होना बहुत कम रोनुमा
होता है, और जब ऐसा होता कम दबाव की शिद्दत में होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी जब हवा का कम दबाव पाकिस्तान से ओमान की जानिब सफ़र करते तो अपनी शिद्दत को बरकरार रखने ताकि कम दबाव के वाक़यात की मदद से ऑफशोर टर्फ पाकिस्तान के साहली इलाकों की तरफ मुड़ सके जैसा लेकिन फ़िलहाल ऐसा होने की कोई ख़ास शवाहिद और दलील नहीं, हत्ता कि इस ऑफशोर टर्टिक्स को बैनुल-अक़वामी मौसमी इदारे भी नहीं समझ पाए हैं। अब तक ये महज मेरी ज़ाती मुशाहिदा है, लेकिन जैसे जैसे ऐसा लाए अमल रोनुमा होगा इसको समझने में आसानी होगी। लेकिन जहाँ तक इसकी वर्टिक्स और टर्फ के बारे में मैंने पढ़ा और तजुर्बा किया है वो ये है कि इसके लिए पहला सोमालियन हवाओं का ज़्यादा होना, ताकत में होना। जितनी ज़्यादा सोमालियन हवाएं ताकतवर होंगी इतनी शिद्दत से टर्फ वर्टिक्स बनेगा। टर्फ अमूमन हिंदुस्तान की रियासत केरला के करीब बनता है, जो आहिस्ता आहिस्ता करके शुमाल की तरफ मुंतकिल होने गुजरात पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है, जिससे एक बारिशों का ताकतवर सिलसिला केरला से लेकर गुजरात तक फैलते हैं। और अगर ये पाकिस्तान के साहली पट्टी की तरफ आता है तो उसे महाराष्ट्र और गुजरात से बारिशें देते देते सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों की तरफ फैलना शुरू करना पड़ता है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़कर सिर्फ सिंध में कराची के ऊपर मौजूदाती तौर पर ऑफशोर बन जाते हैं और बारिश बरसाने लगते हैं। ऑफशोर टर्फ की वजह से बारिशों का जो मकदार है 30 से 100 मिलीमीटर के दरमियान रहती है। इस टर्फ की पैदाइश के लिए कम से कम 2500 से 2700 मीटर के पहाड़ी बुलंदी की ज़रूरत होती है, जो कि ऐसा माहौल पाकिस्तान की साहली पट्टी पर मौजूद बिल्कुल नहीं। इसका वर्टिक्स एक मुंतक जारी के कम दबाव की तरह हरकत करता, ना कि एक आम मानसून की कम दबाव की तरह, यानी समुद्री तूफ़ान और कम दबाव के दरमियान उसकी खुसूसियात मौजूद होती हैं। इससे इन्वेस्ट 9A वगैरह करके भी अक्सर पार किया जाता है। यह ऑफशोर टर्फ वर्टिक की कम दबाव सिर्फ हिंदुस्तान के मगरबी पट्टी और शुमाली मशरक़ी बहर अरब में तश्कील पाती है और अक्सर ओमान की तरफ निकल जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ऑफशोर टर्फ की मुकम्मल तफसीलात दी। मज़ीद वीडियोज़ और मौसम के हाल से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सिंध वेदर अपडेट को, ताकि जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं मौसम के हवाले से वो आप तक पहुंच सकें और आप मौसम के हाल से आगाह रह सकें। शुक्रिया।